ऊपर आते हैं तो हम कहते हैं कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, कहीं पे भी एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ऑफ टाइम, ठीक है, द पोजीशन किसी भी बॉडी की कौन सी जगह पे है, पोजीशन या लोकेशन, ठीक है। इसके बाद वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन are related by some equation called equation of motion, ठीक है। तो याद रखना कि इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं, ठीक है। और तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन में सबसे पहले जो है हमारे पास उसको हम कंसिडर करेंगे, फिर सेकंड को और फिर थर्ड को। और ये बच्चों याद रखना है कि ये जो टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चलते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हमें फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। अब देखें क्या हमें देती है, किसके बारे में एक्सेलरेशन इंफॉर्मेशन देती है, एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी एंड टाइम, ठीक है। इस इक्वेशन को समझने के लिए हम कहते हैं कि हमारे पास एक जो बॉडी है उसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है वो कुछ ना कुछ है एट टाइम इंटरवल टी, ठीक है। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक बॉडी है, देखो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या आ रही है, 0 आ रही है। लेकिन यहाँ पे मैं स्टार्ट नहीं कर रहा, मैं उसकी कह रहा हूँ कि मेरे पास एट टाइम टी इक्वल टू 0 उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी। क्या वेलोसिटी थी ये हमारे पास, हम कहता हूँ, मैं लेट्स सपोज कहता हूँ उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, मुझे नहीं पता क्या थी, लेकिन मैंने उसको वी आई का नाम दे दिया, ठीक है। और मैंने कहा कि यहाँ वहाँ से वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हुई है और मूव करके इन अदर पॉइंट पे पहुँची है एट टाइम टी इक्वल टी फाइनल इक्वल टू टी, यानी टी आई इक्वल टू 0 इनिशियल टाइम पे ऊपर उसकी जो वेलोसिटी थी वी आई थी, और टी एफ के ऊपर, ठीक है, टी एफ इक्वल टू टी, यानी कुछ ना कुछ उसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, ठीक है, यानी कुछ ना कुछ सॉरी टाइम उसने कंज्यूम किया है, उसकी जो वेलोसिटी थी वो वी एफ थी। और यहाँ से वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करके एक पॉइंट के ऊपर पहुंची, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, वी एफ हो गई। अब हमें पता है कि इन केस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वेलोसिटी ऑफ टाइम ग्राफ जो हमारे पास आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। और यहाँ पे मैं कहता हूँ मेरे पास ओ है, इस पॉइंट को मैंने ए का नाम दे दिया, इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया, बी का नाम दे दिया, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो मेरे पास आ रहा है ए से बी, ठीक है, अब मैंने बी से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हॉरिजॉन्टल के ऊपर, ठीक है, और यहाँ ए से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इस पॉइंट को मैंने सी का नाम दे दिया, इसको मैंने क्या दे दिया, डी का नाम दे दिया, ठीक है। ये मेरे पास ए सी जो आ रहा है पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, बिकॉज दिस इज वेलोसिटी एक्सिस, दिस इज टाइम एक्सिस, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी भी आपको बता चुका हूँ पहले लेक्चर्स में कि दिस इज वेलोसिटी एक्सिस, दिस इज टाइम एक्सिस, सॉरी स्पीड एक्सिस, ठीक है, या सॉरी यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन ले रहे हैं तो ये वेलोसिटी एक्सिस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको वेलोसिटी भी कह सकता हूँ, वेलोसिटी। और वेलोसिटी के ऊपर आपके पास एरो लाजमी होना चाहिए, अदरवाइज आप इसको फिर स्पीड ही समझ सकते हैं। और दिस इज टाइम एक्सिस यू आर, ठीक है, ये आ गया ये। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, ये मेरे पास स्लोप जो है, ठीक है, यहाँ पे स्लोप, बल्कि मैं नेक्स्ट पेज लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं दोबारा बनाता हूँ, छोटा सा बनाऊंगा,
दिस इज़ वेलोसिटी एक्सिस, दिस इज़ टाइम एक्सिस। यहाँ से मैंने यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट किया और पॉइंट बी के ऊपर पहुँचा। दिस इज़ माई पॉइंट ए और यहाँ पे वेलोसिटी वी आई थी, यहाँ पे वी एफ थी और इस पॉइंट को मैंने बी का नाम दे दिया। यहाँ से मैंने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया, ठीक है, सॉरी हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल ड्रॉ किया और यहाँ से मैंने एक हॉरिजॉन्टल टू द पैरेलल एक्सिस टाइम एक्सिस के ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसको सी, इसको डी नाम का दे दिया। अब मेरे पास जो स्लोप आ रहा है, ठीक है, अब स्लोप याद रखना हमेशा आपके पास परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। तो स्लोप आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर मेरे पास क्या आ रहा है, बी सी, ओवर बेस मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, ए सी। अब यहाँ पे एक बात याद रखें, स्लोप को यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, स्लोप मेरे पास लेट्स सपोज क्या दे रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें एक्सीलरेशन देता है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, एक्सीलरेशन। बी सी की वैल्यू तो मेरे पास है ही नहीं है, लिहाजा इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। अब ये देखें तो मेरे पास ये बेसिकली एक ट्रायंगल बन रही है और ट्रायंगल के आपको पता है कि अपोजिट साइडेड इक्वल एंगल, ये टाइम है तो ये भी मेरे पास क्या होगा, टाइम होगा। तो ये टाइम है तो ये भी मेरे पास ए से भी क्या होगा, टाइम होगा। सो ए सी को मैंने क्या कह दिया, टी से रिप्रेजेंट कर दिया। तो बी सी मेरे पास जो आ जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए टी के इक्वल आ जाएगा। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब दूसरी बात मैंने क्या किया कि जो नेक्स्ट केस था उसमें मैंने ये देखा कि बी सी और डी ये किसके इक्वल है, ठीक है। तो सी डी का तो मुझे पता था, देखें यहाँ से ओरिजिन से ए तक ओ ए मेरे पास किसके इक्वल है, ठीक है, वी आई माइनस ज़ीरो, ठीक है, क्योंकि वी आई मेरे पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है और ओ के ऊपर क्या है, कोई वेलोसिटी नहीं है। सो ओ ए मेरे पास किसके इक्वल आ गया, वी आई की इक्वल। अब देखें ये अगर वी आई है तो मेरे पास सी डी भी क्या है, वी आई की इक्वल है। सो मैं अगर देखूं तो मेरे पास बी डी जो है ये किसके इक्वल आता है, बी सी प्लस सी डी, ठीक। यहाँ तक आ गई समझ, सही है। बी डी इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। अब देखें यहाँ पे ये जो मेरे पास बी डी है ये यहाँ से ऊपर तक क्या रिप्रेजेंट करता है, फाइनल वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है या नहीं रिप्रेजेंट करता। तो मैं यहाँ पे इसको क्या लिख देता हूँ, वी एफ लिख दूँ ना, कोई मसला तो नहीं है। बी सी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी जो मेरे पास आता है, सॉरी बी सी की वैल्यू मैंने यहाँ पे कुछ ढूंढी है या नहीं ढूंढी, लेकिन इसको अभी मैं छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको डाल देंगे। इसके ऊपर ऐसे ही लाइन डाल दी, ठीक है, क्योंकि लाइन सेगमेंट हम ले रहे हैं, वी एफ प्लस बी सी। अब सी डी हमें पता है ना, ओ ए जैसे ये है, ये मेरे पास ओ ए आ रहा है और सी डी आ रहा है, तो ऑपोजिट साइड ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। सो दिस अगर आपके पास ये वाली साइड वी आई आती है तो ये भी मेरे पास क्या आ जाएगी, वी आई आ जाएगी। तो ये मेरे पास क्या आ गई, वी आई, ठीक। यहाँ तक कोई मसला। आप देखें अगर मैं वी एफ इक्वल टू बी सी की वैल्यू मेरे पास क्या आती है, ए टी प्लस वी आई, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। यहाँ पे लिख सकता हूँ पोर्ट, इसको मैं अगर 2 का नाम दे दूँ तो पोर्ट 1 एंड 2, ठीक है। 1 को 2 में पुट किया तो वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, और यही हमारे पास बेसिकली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आती है। दोबारा समझ लें, यहाँ पे हमने ये दोबारा मैं ग्राफ समझा देता हूँ। यहाँ से हमने इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट की, ठीक है। हमने कहा एट टाइम टी आई, जैसे यहाँ पे मैंने कहा था आपको कि टी आई इक्वल टू ज़ीरो, हमारे पास जो वेलोसिटी थी वो वी आई थी, तो टी आई इक्वल टू ज़ीरो हमारे पास वेलोसिटी वी आई है, और टी एफ इक्वल टू टी जो यहाँ पे हमारे पास आता है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी आ रही है वो हमारे पास टी आती है, ठीक। और ये मेरे पास मैंने इसको कहा था कि वी एफ आ जाता है, ठीक। ये मेरे पास पॉइंट ए ओरिजिन, बी इससे मैंने कहा था कि ऑरिजेंटल ड्रॉ वर्टिकल ड्रॉ किया, और यहाँ से ऑरिजेंटल ड्रॉ किया, सी और डी नाम दे दिया, ठीक। यहाँ तक आगे समझ। अब यहाँ से अगर आप कंफ्यूज हो रहे हों ओ ए से, तो ओ ए हम हमेशा आप ये कहते हैं फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू लेते होते हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज आई है ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल लेंगे तो वी आई माइनस ज़ीरो आ जाएगा। अब यहाँ पे टाइम में भी चेंज आई है ना, तो टी माइनस ज़ीरो लेंगे तो आपके पास टी आ जाएगा। सो वी आई माइनस ज़ीरो आपके पास वी आई रह जाएगा ओ ए, और
जो आपके पास ओ डी है ये टी माइनस क्या रह जाएगा, टी रह जाएगा। सो डेट्स वाई आपने ए सी की जगह पे क्या पुट किया, टी पुट किया, ठीक है। और ओ ए की जगह पे आपने वी आई पुट कर दिया। यहाँ से आप देखें स्लोप मेरे पास होता है बेसिकली आपके पास परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर मेरे पास ये था और बेस ए सी आ रहा था, ठीक है। स्लोप मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक्सीलरेशन देता है, सो मैंने ए लिख दिया। बी सी की वैल्यू मुझे पता नहीं थी, लेकिन जो है ए सी की वैल्यू अगर हमें ओ डी की वैल्यू पता है तो अपोजिट साइड ऑफ ट्राइंगल इक्वल होती हैं, तो हमारे पास टी आ गया। अब यहाँ तक मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब मैंने ये वाला पोर्शन की टोटल वैल्यू फाइंड करने के लिए, टोटल वैल्यू तो मुझे पता थी कि बी डी मेरे पास फाइनल वेलोसिटी आती है, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ से फाइनल इनिशियल वेलोसिटी है तो वी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई थी, ठीक। अब फाइनल वेलोसिटी हमें पता है। अब फाइनल वेलोसिटी के लिए हमने क्या किया कि बी डी इक्वल टू बी सी प्लस सी डी, क्योंकि हमने इस पोर्शन की फाइंड करनी थी। और अगर हमारे पास ये कोई लाइन सेगमेंट हो तो ए बी और सी इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो तब हमें इस लेंथ की इस टोटल जो हमारे पास लाइन आती है इसकी लेंथ मालूम होगी। तो इस तरह हमने यहाँ पे भी किया, तो हमारे पास बी डी इक्वल टू बी सी प्लस सी डी आ गया। बी सी की वैल्यू हमने ए टी पुट की, ए हमारे पास एक्सीलरेशन था, सो वेक्टर है तो इसके ऊपर आपने एरो डाल दिया और साथ में टाइम और प्लस वी आई की वैल्यू भी आपने पुट कर दी। होपफुली आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक से इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।